दिल्ली के लाल किले में जैन धर्म की पताका फहराते हुए 6 सितंबर को अरहम स्वधर्म शिविर का सानंद समापन पर्युषण महापर्व के साथ हो गया। 28 अगस्त से 6 सितंबर के मध्य लगे इस शिविर में अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज संघ के सानिध्य में भक्तों ने आत्मिक जागृति का अनुभव लिया। पर्युषण महापर्व की पावन बेला में दिल्ली का लाल किला भी इस वर्ष 10 धर्मों की रौनक से सजा नजर आया। प्रतिदिन सुबह शांति मंत्रों की गूंज पूरे लाल किला प्रांगण में गूंजती नजर आई। पूरा स्थल प्रभु भक्ति के रंगों में सराबोर रहा और इसी वातावरण के मध्य महापर्व के अंतिम दिन भक्तों ने प्रभु का नितमय पूजन कर अपने कर्मों की निर्जरा की। मांगलिक पूजन के दौरान ही आया क्रम मुनिवर की मंगल देशना का, जहां मुनिवर ने सभी को ब्रह्मचर्य व्रत के महत्व से सभी को अवगत कराया। बुरा समझ करके छोड़ देना और उनके विषय में विचार करते हुए आगे दिमाग नहीं चलाना, ऐसी अनैतिक इच्छाओं का त्याग करने का नाम ही काम का त्याग कहलाता है और इसी को ब्रह्मचर्य का स्वरूप कहा जाता है। यह ब्रह्मचर्य की प्रारंभिक स्थिति है। इस स्थिति से हमारी अंदर की एक सोच बदलती है। जब हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, पुरुष होता है स्त्री को देखता है, स्त्री होती है पुरुष को देखता है। एक और तीसरा वेद होता है नपुंसक वेद, ये भी कहीं कहीं पाए जाते हैं, ये दोनों को देखते हैं। और ये तीनों प्रकार के वेद हमारी अंतरात्मा को दूषित करते हैं, हमारे अंदर अनेक तरह की अनैतिक इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। जब इन इच्छाओं पर हम नियंत्रित होते हैं और इनके माध्यम से हम अपने आप को संचालित नहीं करते, इन पर हम अपना कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का प्रथम सोपान हमारे अंदर शुरू होता है। यह अंत नहीं है, ये प्रारंभ है। मुनिवर ने युवाओं में पार्टियों के नाम पर हो रहे चरित्र के हनन के बारे में बताते हुए कहा कि चरित्र के खोने पर सब खो जाता है। आज के समय में यह मनोरंजन के साधन अनेक होटलों में, क्लबों में, अनेक ऐसे उत्सव के रूप में, पार्टी के रूप में मनाए जाने वाले आयोजनों में इस हद तक पहुंचता है कि व्यक्ति अपने चरित्र की सारी सुगंध एक क्षण में नष्ट कर देता है। इस तरह के जो मनोरंजनों में अपने आप को न जोड़े और किसी भी तरह की इन पार्टियों में शामिल होने से पहले ये देख ले कि यहाँ पर मेरे चरित्र का हनन हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं जाना, चाहे मेरे रिश्ते इससे बने या बढ़ें या न बने, लेकिन सबसे पहली चीज हमारा अपना चरित्र है, हमारा अपना कैरेक्टर है। इस बात को जो व्यक्ति अपने अंतरंग में मान करके रखता है, वही उत्तम ब्रह्मचर्य का आज के समय में पालन कर सकता है। कहा जाता है वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मुनिश्री ने वर्तमान समय की परिस्थितियों में युवाओं में बढ़ रहे नशे के प्रचलन पर भी सबका ध्यान खींचा। मुनिवर ने कहा कि हर कॉलेज के बाहर ऐसे बच्चे हैं जो हर तरह के नशे का सेवन कर रहे हैं। तरह तरह के उपायों से, तरह तरह के अनेक प्रकार के ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से उनके शरीर की न केवल शक्ति का क्षरण होता है, किंतु वो शक्ति हमेशा के लिए विकृत हो जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के नशे होते हैं। आज इन नशों का इतना प्रचलन चल रहा है, हर कॉलेज के बाहर निकलो, हर हॉस्टल के बाहर निकलो, आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो तरह तरह के स्मोकिंग, स्मैक्स, इन सब नशों का अपने अंदर सेवन करते हुए न केवल वो अपने शरीर के ब्लड को खराब कर रहे हैं, अपने अंतरंग के उस शक्ति को खराब कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे उनके अंदर ऐसी क्षमता ही नहीं रह जाती कि वो अच्छे किसी संतान को जन्म दे सकें। उनकी प्रजनन क्षमता पर सबसे ज्यादा प्रभाव
इन नशों के माध्यम से पड़ रहा है। इस पावन अवसर पर सैकड़ों युवाओं और युवतियों ने मुनिवर से अनंतमती व्रत और श्रेष्ठ दर्शन व्रत ग्रहण करते हुए मुनिवर का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया और मुनिवर के सानिध्य में संकल्प ग्रहण किया। हे गुरुवर, आपके चरणों में हम संकल्प करते हैं मन वचन काय पूर्वक। हे गुरुदेव, जैसा आज आपने हमें मार्गदर्शन दिया है, उद्बोधन दिया है, हम अपने विवाह के पूर्व तक ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए शेष सुदर्शन व्रत एवं अनंतमती व्रत ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। मुनिश्री के सानिध्य में इन युवाओं ने पूरे श्रद्धा भावों से नमन निवेदित करते हुए मुनिवर के बताए मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। आत्मिक जागृति, स्वधर्म की खोज और गहरा ध्यान एक ही मंच पर आए सभी साधन में इन क्षणों के साक्षी बने। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।